अनेकों सवाल और सबके जवाब यहाँ मिलेंगे। जितने भी एग्ज़ाम होंगे सबके करंट अफेयर के सवाल और जवाब प्रतिदिन इस चैनल पर आपको दिखेंगे। जैसे कि भारत की राष्ट्रपति का नाम आपसे पूछा जाएगा और कहीं भी आप देखोगे तो उसका जवाब द्रौपदी मुर्मू रहेगा, लेकिन हम यहाँ आपको बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति को कितने वोट मिले थे, उनके विपक्षी उम्मीदवार कौन थे, उनका जन्म स्थान कहाँ था और उन्होंने अभी तक कौन कौन से संवैधानिक पद प्राप्त किए। तो सिर्फ एक सवाल और उसके पीछे अनेकों सवाल और जवाब बस एक क्लिक पे आपको यहाँ मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर के डेली करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट 4 में आज हम लोग फिर से एक बार सवाल जवाब का चीर फाड़ करेंगे, सर्जरी करेंगे। किसी एक सवाल को पकड़ के हम लोग रहते नहीं है, हम लोग किसी एक सवाल के अंदर आए हर तरह के सवाल जवाब पर बातचीत करते हैं। तो इसी क्रम में आज का पहला सवाल जो है वो हमने लिया है, हाल ही में किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपको पता है अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा होता है, तो वैसे ही अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है अमेरिका में। और यह अमेरिकी कांग्रेस, जैसे भारत को भारतीय लोकसभा में लोकसभा कहा जाता है, उसे अमेरिकी कांग्रेस कहा जाता है। और उसका ये निचला सदन होता है, लोअर सदन होता है, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, ऊपरी सदन, निचली सदन वैसे ही होता है। 1789 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें टोटल 435 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वहां पे शहर के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो अभी हाल ही में केविन मैकार्थी को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अगला अध्यक्ष चुना गया था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। उड़ीसा के किस शहर में हाल ही में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो आपको बता दूं कि ये जो हॉकी स्टेडियम है, ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है और इसे 13 जनवरी से जो भारत में हॉकी वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है उसके लिए बनाया गया है। और इस स्टेडियम का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी आदिवासी नेता बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया है। 21,000 दर्शक बैठ के देख सकते हैं। तो यह उड़ीसा के राउरकेला शहर में स्थित है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है? क्रांतिकारी के मतलब ये आप समझ रहे होंगे कि इतिहास में जो भी क्रांति हुई है भारत में उसके बारे में वर्णन है। और यह बुक लिखा है संजीव सान्याल जी ने। अगला सवाल है, किसने भारतीय सेना के लिए हाल ही में लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? अब नाम जब सवाल जवाब जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल होता क्या है। तो लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल, आपको पता है कि हमारे सैनिक जैसे सियाचिन में जाते हैं या पहाड़ी पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो ऊंचाई पे ऑक्सीजन कम होती है और ऑक्सीजन कम होने के कारण केरोसिन का जो वो इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज्यादा धुआं आता है, स्मोक आता है, जिससे हमारे जो सैनिक है उनके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिससे बचने के लिए भारत ने, भारतीय सेना के लिए, भारत के बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन कम होने पर भी ये बहुत कम ही धुआं पैदा करेगा, जिससे कि हमारे सैनिक का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब आते हैं बीपीसीएल पे। बीपीसीएल ने जम्मू कश्मीर में ये लॉन्च किया है और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। साथ ही इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर रामकृष्ण गुप्ता है। रामकृष्ण गुप्ता जी इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सक इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है? पहले तो ये जान लीजिए, ये मोबाइल पशु चिकित्सक इकाई क्या है। तो मोबाइल पशु चिकित्सक का मतलब ये होता है कि चलती फिरती एक गाड़ी रहेगी जिसमें हमारे पशु चिकित्सक रहेंगे, उनकी दवा रहेंगी, जो भी पशु चिकित्सा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कॉल सेंटर जो इसमें मिक्स किया गया है, इसका मतलब है कि जैसे किसी किसान को लगेगा कि उसके पशु की हालत खराब है, उसको कोई बीमारी हो रही है, वो तुरंत अपने मोबाइल से इस पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे और सीधा उस डॉक्टर उस मोबाइल टीम के साथ कनेक्ट होगा। वो मोबाइल टीम वहां पहुंचेगी। मोबाइल टीम का मतलब मोबाइल गाड़ी, एक गाड़ी रहेगी जिसमें चिकित्सक रहेंगे, दवा रहेगी और वो इलाज करेंगे। और ये बेहतर इलाज रहेगा क्योंकि किसान
पशु को लेके जाके किसी अस्पताल में लेके जाके दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब वो पशु बीमार होता है। तो इसलिए यह सेंटर सेंटर एवं मोबाइल पशु चिकित्सक इकाई का उद्घाटन किया गया है तिरुवनंतपुरम में। इस जगह का उद्घाटन जिस जगह पे हुआ है वो तिरुवनंतपुरम है। और भारत के डेयरी एंड कृषि पशु जो मंत्री हैं वो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं और उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और इसमें मैंने आपको एक शब्द बताया था कि हम कॉल करेंगे तो किस नंबर पे कॉल करेंगे, तो 1962 यह उनका कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर है जिसपे कॉल करके पशु चिकित्सक से सीधा मदद मांगा जा सकता है और मोबाइल वैन वहां पहुंच जाएगी। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। किस देश ने हाल ही में सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है? हम आप भारत पाकिस्तान सीमा विवाद को लेके सुनते रहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं, लेकिन अमेरिका इस देश अमेरिका जो देश है वो इस चीज से बहुत ही उसकी भी हालत वैसी ही है जैसी भारत की है। वहां भी घुसपैठी बहुत आते हैं क्योंकि अमेरिका का आप जानते हैं कि लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, वहां पे जॉब्स अच्छे मिलते हैं। तो भारत के भी बहुत सारे लोग छिप के वहां जाने की कोशिश करते हैं। और वहां पे आपको पता है कि बड़े बड़े तार लगा के, बड़े बड़े गेट लगा के, दीवार लगा के इस सीमा सुरक्षित किया गया है। जमीन से बहुत ज्यादा सीमा जुड़ी हुई है। तो उन्होंने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए अमेरिका ने एक नया कानून बनाया है। सातवां सवाल है, हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो अभी आपको बता दें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप G20 जो भारत में होने वाला है उसके एक पार्ट है, उसका एक अहम हिस्सा है जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन जो भारत में होगी, जिसके कारण देश पे क्या, बाकी देशों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, G20 कंट्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी बैठक कोलकाता में जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है वहां पे 9 जनवरी से 10 जनवरी के बीच होगा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ ने हाल ही में किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ जिसको FIH बोलते हैं उसने बहुत ही अच्छा एक किया है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। उसने अभी आपको पता है कि भारत में वर्ल्ड कप होने वाला है। FIH जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो मेंस हॉकी की, वो 13 जनवरी से उड़ीसा में हो रही है। भारत में एक राज्य है उड़ीसा जिसमें ये होने वाला है। और इसके ग्लोबल पार्टनर JSW को बनाया गया है। तो JSW भारत की एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी है और इसका पूरा नाम है जिंदल साउथ वेस्ट। इसका पूरा नाम आप याद रखिएगा, जिंदल साउथ वेस्ट है। तो FIH ने, अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ ने भारत में और अभी जो ग्लोबल पार्टनर बनाया हॉकी वर्ल्ड कप के लिए उसे JSW को बनाया है। इस वर्ल्ड कप में 16 कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे। और JSW जो है उसकी स्थापना 1982 में सज्जन जिंदल के द्वारा की गई थी। और इसमें इस JSW कंपनी है, इसमें बहुत मतलब ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, 55,000 के आसपास एम्प्लॉय काम करते हैं और ये OP जिंदल ग्रुप की एक पार्ट है। हाल ही में तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया है? तो पहली बात समझ जाइए कि हिंदुस्तान कॉपर, जिसको HCL के नाम से बताया जाता है, लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से बताया जाता है इंडिया में, वो एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अयस्क निकालती है, जिससे तांबा निकलता है। भारत की ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो तांबा उत्खनन मतलब तांबा की खुदाई, अयस्क की खुदाई करती है, मिनरल्स ओर्स की, और जिससे फिर तांबा कॉपर ये सब प्राप्त होता है। तो इसमें माइंस में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, आपको पता है। तो माइंस में जो तकनीकी सहायता चाहिए उसके लिए हिंदुस्तान कॉपर ने IIT धनबाद एंड ISM धनबाद के साथ एक समझौता किया है कि वो उन्हें तकनीकी सहायता देंगे, जिसके कारण वो उनका जो अयस्क उत्खनन है वो बहुत आसानी से हो पाएगा। अगला सवाल है, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में FSSAI ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो FSSAI के बारे में हमने आपको बहुत पहले भी बताया था। FSSAI क्या है? फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी जो है इंडिया में वो बताती है। 5 स्टार रेटिंग जिन्हें देती है, आपको पता है रेटिंग पे चलता है, तो जिन स्टेशनों को ये 5 स्टार रेटिंग देती है उन्हें ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिलता है। मतलब इसका मतलब ये सीधा मतलब यही निकलता है कि जिस स्टेशन पे खान पान की स्टैंडर्ड क्वालिटी 5 स्टार रेटिंग के अनुरूप होगी उन्हें ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिलेगा। अभी तक 33 स्टेशन को इसका प्रमाण पत्र मिला है। और अभी जो हाल ही में मिला है वो वाराणसी कैंट मतलब वाराणसी कैंट को इसका मिला है ईट राइट स्टेशन का। अगला सवाल है, हाल ही में
किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो आपको पता है कि मधुमक्खी को एक रोग हो रहा था, जो रोग एक फूल होता है ब्रूड रोग, उस फूल पे वो मधुमक्खी आपको पता है कि मधुमक्खी मधु निकालने के लिए फूल के द्वारा ये प्रक्रिया करती है। उस प्रक्रिया में उस फूल में जो जहर आ गया था, जिससे उनकी मौत हो जा रही थी, वो प्रजनन नहीं कर पा रहे थे, तो उसको रोकने के लिए एक इस टीके को मंजूरी अमेरिका ने दी है। अमेरिका के यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने वहां की बायोटेक कंपनी डलन एनिमल के साथ, डलन एनिमल हेल्थ जो कंपनी है वहां की, जो बायोटेक है, जैसे भारत में टीके के लिए कंपनी बनी थी, आपने कोरोना का नाम सुना था, कोरोना में जो टीके बनाए गए थे, फाइजर, बहुत सारी जो बनाए गए थे भारत में, तो वैसे ही बायोटेक कंपनी डेलन एनिमल हेल्थ ने ये टीका बनाया है, जिससे मधुमक्खियों पे डाला गया है, इस्तेमाल किया गया, और उससे मधुमक्खी की मतलब प्रजनन क्षमता में वृद्धि हुई है। वो ब्रूडू रोग जो फूल हो रहा था, वो कम हुआ है। ये बहुत अच्छा सवाल है। करंट अफेयर के लिए ये सवाल बहुत जरूरी है कि भारत हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो भाई अगर तीसरा बना है सबसे बड़ा छोड़ के, तो पहला दूसरा तो कोई होगा। तो पहला में चीन है, दूसरा में अमेरिका है, और इससे पहले मतलब भारत जो अभी बना है उससे पहले जापान था। तो भारत ने जापान को पीछे किया है 2022 में। 42.5 लाख, 42.5 लाख कार भारत ने इस बार बेचा है। जापान के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा है, जिसके कारण भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला सवाल है, हाल ही में G20 की पहली बैठक भारत में कहाँ आयोजित होगी? हम लोग इस पे बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि G20 भारत को दिया गया है, और इसकी पहली बैठक पुडुचेरी में आयोजित होगी। G20 में बहुत सारे S20 है, जो साइंस 20 का एक रूप है, जिसके बारे में हमने इससे पहले के करंट अफेयर के सेट में चर्चा किया था। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की? तो असम राज्य ने इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की घोषणा की है। इसको 3 कैटेगरी में बांटा है असम ने। पहला कैटेगरी है असोम वैभव, दूसरा है असोम सौरभ, तीसरा है असोम गौरव। तो उन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा है। वैभव मतलब जिस पूरे कैटेगरी में एक प्राइज मिल रहा है, जो सर्वोच्च नागरिकता है कि नहीं, इन्होंने सब कैटेगरी में बहुत अच्छा काम किया है, तो वो उन्होंने डॉक्टर तपन सैकिया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। असोम सौरभ में उन्होंने 4 आदमी को, असोम सौरभ जो है कि किसी एक कैटेगरी में उन्होंने काम किया, जैसे कला में, कोई डॉक्टरी में कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं, ये है। वैसे ही उन्होंने आदमी को इस बार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की घोषणा की है। असोम गौरव ने उन्होंने कि जो उन्होंने असम राज्य की नाम ऊंचे किए, उनके लिए वैभव लाया है। तो उन्होंने असोम गौरव में 15 लोगों को इस बार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए क्या समझौता किया है? तो आपको पता है कि इसरो भारत की एकमात्र ऐसी है संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय और साथ ही में बाकी नासा के साथ अच्छे से टाई अप करके और तरह तरह के सैटेलाइट्स, अब सब कुछ देख रहे हैं। आजकल भारत लैंड चंद्रमा पे जा रहा है, लैंड रोवर बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो इसरो ने अब स्पेस टेक स्टार्टअप, जो मतलब छोटी छोटी कंपनी स्टार्टअप है, वो किस तरीके से ये सब चीज सीखेगी स्पेस पे, शटल बना सैटेलाइट्स बनाना, इस स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये काम किया है। और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर उन्होंने टेक्नोलॉजी टूल्स बनाएंगे और वो प्लेटफॉर्म विकसित करेंगे, जिससे कि हम लोग मतलब जैसे छोटी छोटी कंपनी है जो स्टार्टअप कर रही है, उनके वेबसाइट पे जाएंगे, उनके ऐप पे जाएंगे, जिससे कि इसरो ये सब चीज से हमारे जो नए नए जनरेशन हैं जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, वो स्पेस टेक की तरफ बढ़ेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ उन्होंने ये किया है। किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है? तो आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारत भी इसमें बहुत सहभागी रहता है, और इसका सही जवाब भी भारत है। भारत ने सूडान बॉर्डर पे, जो सूडान बॉर्डर पे अभी हालात चल रहे हैं, उसके लिए भारतीय महिला सैनिकों की एक पलटन भेजी है। इससे पहले 2007 में एक ग्रुप में भारतीय महिला सैनिक साइबेरिया भी गई थी। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है? जनरली ये देखने को मिलता नहीं है कि कोई जिंदा है और खुद अपनी मूर्ति का अनावरण करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत महान क्रिकेटर है बेलिंडा क्लार्क, और उन्होंने खुद अपनी मूर्ति का
अनावरण किया है। और ये कांसे की मूर्ति है। साथ ही में ये जो खिलाड़ी है मतलब वहां के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक है। इन्होंने 1997, 1997 एंड 2005 में वर्ल्ड कप जितवाया था ऑस्ट्रेलिया को, महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट में। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अमित शाह जी ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर के इम्फाल इम्फाल पूर्वी जिले में किया है। मुरुगिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में इस पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। अब आपके मन में अब आएगा सवाल कि पोलो प्रतिमा है किसकी? तो ये पोलो प्रतिमा वहां के महान खिलाड़ी मुर्गिंग की है। तो मणिपुर इसका सही जवाब है। किस बैंक ने हाल ही में जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? और इसका स्लोगन ही देख के आप इसका आंसर दे दीजिएगा कि बंधन बैंक है, लेकिन इसके बारे में जानिए। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान, इसका मतलब है कि स्टार्ट कैसे हुआ आपका जीवन। तो उन्होंने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और सौरभ गांगुली ने बहुत अच्छी चर्चा के साथ इसको बताया है कि वो जब क्रिकेट खेलने आए थे उन्होंने कैसी स्ट्रगल किया, लेकिन बाद में कप्तान बने, सबको समायोजित किया, साथ रखा और भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय अच्छी मजबूत टीम के रूप में स्थापित किया। तो बंधन बैंक का भी यही स्लोगन है कि हमारे पास आप एक कनेक्ट करेंगे, हम एक बंधन में रहेंगे और जहां बंधन रहेगा वहीं आपका एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट भी रहेगा। आपको पता होगा कि बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त 2015 को किया गया था। किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दी? तो महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी देना एक बहुत बड़ा कदम है और उत्तराखंड राज्य ने इस आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है। राज्यपाल, वहां के जो राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इस विधेयक पे साइन करके अंतिम मुहर लगा दी। हाल ही में किस देश के पूर्व और अंतिम राजा, अच्छा इस शब्द को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हुआ है? पूर्व तो आपको पता है कि कोई देश का पहले वाला राजा, लेकिन अंतिम राजा का मतलब है कि उस राजा के बाद वहां पे कोई राजा नहीं होगा। इसका मतलब ये आता है कि वहां पे अब राजाशाही जो है वो खत्म हो गई। तो इसका सही जवाब है ग्रीस। ग्रीस के जो राजा थे कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने 1973 में अपने राजशाही का खत्म कर दिया था, वहां लोकतंत्र ले आए थे। और वो यूनान, आपको पता है यूनान की वो एक ग्रीस कहा जाता है, 82 वर्ष की उम्र में, 82 वर्ष की उम्र में उनका अंतिम निधन हो गया था। अगला सवाल है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहा कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने कहा कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण किया है? तो आपको पता होगा कि डीआरडीओ भारत की एक संस्था है जो प्रक्षेपण बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाती है। और डीआरडीओ ने पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर प्रक्षेपण रेंज, आपको पता है कि उड़ीसा में ये कहीं भी जो मिसाइल लॉन्च होती है उनका वो एक जगह होता है जहां पे वो मिसाइल लॉन्च करते हैं, जो लॉन्चर होता है। तो उड़ीसा के चांदीपुर तटीय पर से ये परीक्षण केंद्र से उन्होंने किया है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर से 50 किलोमीटर से। अगला सवाल है, भारत और किस देश ने हाल ही में मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की है? तो भारत और ब्रिटेन, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं, आपको पता होगा कि वो भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक जी। और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलके जब उनकी वार्ता हुई थी तो उन्होंने एक नया स्कीम लाया है। इसमें 18 से 30 वर्ष के युवाओं को यूके में नौकरी दी जाएगी और उन्हें सिखाया जाएगा। साथ में ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और हर साल उन्होंने 3000 वीजा भारतीय यंग प्रोफेशनल्स को देने की शुरुआत की है और बात कही है। अगला सवाल है, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य हाल ही में कौन सा बना है? और ये ऑप्शन देख के भी आप बता सकते हैं कि देश में सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल में है। तो ये पहला राज्य बना है जो कोई ना कोई पार्ट जिसका डिजिटल बैंकिंग से कनेक्टेड है। वहां पे 3.76 करोड़ बैंक खाते हैं और उसमें का कोई ना कोई एक पार्ट डिजिटल है। तो केरल ये राज्य बना है जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग। हाल ही में किस राज्य के जग मिशन ने यूएल हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? पहले ये जग मिशन समझ लीजिए। जग मिशन होता है जो स्लम एरिया है, जो झुग्गी झोपड़ी है, वहां के लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ाना। स्टैंडर्ड बढ़ाने का मतलब होता है कि उन्हें आप रोटी कपड़ा मकान
और अच्छी सुख सुविधा का मतलब उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी परिवहन की व्यवस्था, अच्छी पानी, साफ पानी पीने की व्यवस्था की जाए। तो इस मामले में उड़ीसा ने बहुत बड़ा कदम आया है और उड़ीसा ने 2919 स्लम एरिया को अपग्रेड कर दिया है और ये पहला देश का झुग्गी मुक्त राज्य बना है। साथ ही में यूएल हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। तो ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है कि यह देश का ऐसा पहला राज्य है जो झुग्गी मुक्त प्रदेश बन गया है। तो इस तरह बाकी सभी सवालों के लिए हमसे जुड़े रहिए और हम रोज दिन आपके लिए करंट अफेयर के सवाल लाएंगे, जिससे बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, एसटीईटी, साथ ही में जितने भी यूपीपीसीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अभी हाल ही में होने वाले केवी, जो केंद्रीय विद्यालय के पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी, एसटीटी परीक्षा होंगे, उसमें करंट अफेयर के सवाल रहेंगे जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।